स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो अभी एक और न्यूज़ निकल के आ रही है। सी ऑफ गलीली, उसका जो जल है वो रक्तमय हो गया है, लाल दिख रहा है। आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख लीजिए। एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं और प्रभु के सेवक, उन्होंने ये डाला हुआ है और साथ में वो दिखा रहे हैं कि बहुत सारे ओले पड़ रहे थे, बहुत सारे ओले। सी ऑफ गलीली को देख लीजिए, वो भी रेड हो गया। और पूरी दुनिया में भी इस तरीके की चीज़ें हो चुकी हैं कि जगह जगह जो है कि नदियों का पानी वो लाल हो चुका है। इसके विषय में प्रकाशना ग्रंथ में लिखा गया है, अध्याय 15 वचन 4 में, तीसरे स्वर्गदूत ने नदियों और जल स्रोतों पर अपना प्याला उड़ेला, वे रक्त बन गए। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो हम कई प्रोफेसीज़ को हमारे टाइम में पूरी होते हुए देख रहे हैं। अब देख लीजिए, ये प्रोफेसी भी पूरी हुई। फिर आपने पढ़ा होगा कि ओले बरसने वाले, ये देखिए बहुत सारे ओले भी बरस रहे हैं। फिर कल एक दर्शक ने बहुत ही सुंदर सवाल किया था कि रैप्चर को लेके इंडिया में क्यों नहीं मतलब दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। उनका सवाल बहुत ही अच्छा है और मैं बहुत अच्छा सवाल मैं मानता हूँ। इंडिया में लोग ऐसे क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि रैप्चर नज़दीक है, ये है वो है। देखिए, रैप्चर का प्रचार तो कर रहे हैं, रैप्चर का प्रचार कर रहे हैं। और बात यह है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ से जो ड्रीम्स एंड विजन्स निकल के आ रहे हैं, उसका कारण ये है क्योंकि जो वहाँ के यूट्यूबर्स हैं, मतलब माफ़ कीजिएगा मैं उन्हें यूट्यूबर्स बुला रहा हूँ, वो प्रभु के जो सेवक हैं वो मतलब मंगाते हैं, शेयर करवाते हैं कि अगर आपको कुछ इस प्रकार के ड्रीम्स एंड विजन्स आ रहे हैं तो हमें शेयर करिए। तो वो शेयर करते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा निकल के आते हैं। और हमारे यहाँ पे ड्रीम्स एंड विजन्स तो आ रहे हैं। मसलन मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ साल पहले, ये मुझे लगता है कोरोना से भी पहले की बात है, हम लोग प्रेयर करवाने के लिए गए थे। एक बहुत ही अभिषिक्त महिला थी, हम उनसे प्रेयर कराने के लिए गए हुए थे। मुझे उनके बारे में बाद में एक विशिष्ट जानकारी प्राप्त हुई कि उन्हें परमेश्वर का दर्शन मिला है, यीशु के आगमन का। और उन्होंने बताया है कि जब वो उस दर्शन को देख रही थी ना, तो यीशु उनके इतने करीब खड़े थे, मान लीजिए ये है मेरा हाथ, इसे बोलते हैं एक बित्ता, बस इतनी ही दूरी पे यीशु खड़े थे। और वो ये कह रही थी कि मुझे ये नहीं पता था कि इस लेंथ की, एक नॉर्मल सा स्केल जो होता है ना वो इतना ही होता है। उस स्केल भर की दूरी जो छोटे बच्चों को हम स्कूल में लेके भेजते हैं पढ़ने के लिए, बस उतनी ही उनकी मतलब दूरी थी। तो वो ये नहीं बता पा रही थी कि ये कितने वर्षों का है, कितने महीनों का है, लेकिन वो ये कह रही थी कि यीशु का आगमन बहुत निकट है। अब देखिए, इस बात को केवल मैं जान रहा हूँ और जो उनके जान परिचित के लोग हैं केवल वो ही जान रहे हैं। अगर मैं उनके इंटरव्यू ले करके मैं डाल दूँ तो वैसे ही मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में हो रही हैं काफ़ी, मतलब ओपन प्लेटफॉर्म उनके लिए बना के रखा गया है कि ड्रीम्स एंड विजन शेयर करें। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ, माफ़ कीजिएगा, पर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट किया जाता है, वो है चंगाई को। वो बुरा नहीं है, चंगाई बुरा नहीं है, ये परमेश्वर की आशीष से चंगाई लेना। लेकिन सिर्फ चंगाई के बारे में ही बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। और देखिए, इससे प्रभु की महिमा तो होती है, लेकिन जो हमारा वास्तविक जो कहना चाहिए जो मकसद है, मतलब है, वो है परमेश्वर का आगमन और हमारा वास्तविक निवास में जाना, यानी कि स्वर्ग जाना। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उस विषय में कोई नहीं बता रहा है। और कई लोग तो ये है कि थोड़ा शर्माते भी होंगे कि लोग उनके ड्रीम्स एंड विजन्स को क्या कहेंगे, थोड़ा सा लोग क्रिटिसाइज़ कर देते हैं। मान लीजिए वो पूरा नहीं होता है तो वो क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं। देखिए, प्रोफेसी जो होता है ना, प्रोफेसी एक पज़ल के रूप में होता है। वो जो बताते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, नेक्स्ट मंथ में आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वो एक पज़ल होता है। आप देखिएगा जितनी भी प्रोफेसीज है ना, वो पज़ल, जैसे कि
आप देख लीजिए यूसुफ के टाइम में वहाँ क्या है, देखा गया था कि स्वस्थ गायों के विषय में देखा गया था, और अच्छी बालें के विषय में, वो जो फसल की खेती उसके बारे में देखा गया था। तो उससे बताया गया था कि अकाल पड़ने वाला है, हमको प्रबंध करना है। तो उसी प्रकार से जो प्रोफेसीज जो होती हैं वो पजल्स के रूप में मिलती हैं, हमें उसे डिकोड करना होता है। इस वजह से कई लोग क्या होते हैं कि काफ़ी गलत मतलब वो समझ लेते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, होने वाला है, तो वो इस वजह से भी नहीं बताते हैं। लेकिन देखिए प्रॉफिट्स तो हमारे बीच में हैं, कई ऐसे प्रॉफिट्स हैं जो बहुत सही सही प्रोफेसी दे रहे हैं। एक चैनल है रिडेम्पशन मिनिस्ट्री, उन्होंने कोरोना की प्रोफेसी की थी। मैं बाकियों का नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हमारे भारत से एक व्यक्ति हैं रिडेम्पशन मिनिस्ट्री, उनको देखना और सुनना चाहिए। वो उनकी बातों को सुन के मुझे लगा कि वाकई में उनके पास पवित्र आत्मा का स्पेशल अभिषेक है, क्योंकि वो जो ड्रीम्स एंड विजन्स बताते हैं ना वो काफ़ी सटीक होती है। और उन्होंने कोरोना की प्रोफेसी दी थी, उनको पता ही नहीं था कोरोना के विषय में। अब देखिए उनको किस प्रकार का विज़न मिला हुआ था कि वो खड़े थे और उनके दोनों ओर लाइनें थी नर्सेस की, और वो उस लाइन से चलते हुए आगे तक जा रहे थे उनके बीच में से। तो वो बोल रहे थे मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये किस प्रकार का विज़न है। अब देखिए जब कोरोना का पहला वेव आया था, क्या कोई डॉक्टर इलाज करने आता था चेक करने के लिए? नहीं, वो केवल इंस्ट्रक्शन दे देता था नर्सेस को कि जाइए आप ऐसा करिए वैसा देखिए। नर्सेस ही तो सारे इंजेक्शंस और ड्रिप्स वगैरह सब लगाती हैं, सारा काम नर्सेस ही करती हैं, बाकी तो डॉक्टर्स दवाई दे देते हैं, सारा काम उनका होता है। तो वहाँ इस प्रकार का विज़न मिला था उनको, इस प्रकार समझा जाता है इन भविष्यवाणियों को। अब खुल के कभी भविष्यवाणी बहुत कम मिलते हैं, बहुत कि ऐसा ऐसा होगा। तो काफ़ी अच्छा सवाल था। देखिए इस तरीके से पूरी दुनिया से जगह जगह से ये खुल के आ रहे हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, मेरे विशेष ज़रूरत वाले बच्चे ने भी मुझे यही बात बताई। उसने कहा कि उसे एक स्वप्न आया था और उसकी बहन जो स्वर्ग में है उसने बताया कि यीशु सितंबर 2025 में हमारे लिए आ रहे हैं। मुझे यह बताने में डर लग रहा है क्योंकि मैं तारीख तय नहीं करना चाहती, लेकिन मेरा बच्चा खुद की देखभाल करने में असमर्थ है। मैं उसके लिए सब कुछ करती हूँ, नहलाती हूँ, खिलाना वगैरह, इसलिए उसका मुझे यह बताना अविश्वसनीय है। अब देखिए वो बच्चा जो ये विज़न मिला है, देखिए ये जो विज़न मिला हुआ है, अब इसमें बताइए स्पष्ट तौर पे ये बता रही है वो माँ कि उनका जो बच्चा है वो डिसेबल है। तो अब बताइए वो डिसेबल बच्चा जो खा नहीं सकता है उसको मतलब इस तरीके की बातें कैसे पता चलेंगी? वो तो मोबाइल भी नहीं देख रहा होगा, सब चीज़ मतलब देखिए इस तरीके की नहीं बातें उसको पता होंगी। लेकिन इसमें एक की फैक्टर देखिए कि उसकी जो बहन थी जो स्वर्ग में है, यानी वो गुजर गई होगी, तो उसका सपना उस डिसेबल बच्चे को आया था। उसने बताया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है। देखिए तो अब देखिए मानने वाले माने, नहीं मानने वाले नहीं माने, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये समझ के चलते हैं कि अगले ही सेकंड यीशु आने वाला है। तो ऐसा सोचने में बुराई नहीं है कि सितंबर में यीशु आएंगे, ऐसा कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि अगला ही पल है, हम नहीं जानते हैं कि वो कब आ सकते हैं, कभी भी। अब बहुत बवाल मचता है कि डेट सेट, देखिए मैं इसको वो नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो भी तो अगला ही पल है। अगर कोई डेट बताया जा रहा है तो उस डेट में पर्टिकुलर इतना बजे तो नहीं बताया जा रहा है ना कि यीशु 10 बजे आने वाले हैं या 11 बजे या 12 बजे आने वाले हैं। तो बस डेट एक प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं, ये हमारा नेचर है विश्वासियों का कि हम राह देख रहे हैं ऊपर की तरफ कि यीशु कब आएंगे, यीशु कब आएंगे। कभी भी थोड़ी सी प्रोफेटिक जगह में हलचल होती है तो हम खुश हो जाते हैं कि हमारे मसीहा आने वाले हैं। तो इस तरीके से लोग जाग रहे हैं, ये खुशी की बात है कि लोग जागे हुए हैं और उसकी राह देखते हैं। उनकी तरह नहीं जो दरवाज़ा बंद करते हैं। आप जानते हैं ना कि यरूशलेम में मसीहा आने वाला है बोल करके वो गोल्डन गेट को बंद करके रखे हैं, जबकि उनको तो और करना चाहिए कि टेम्पल माउंट की जगह उनको दे देना चाहिए। वो तो कहते हैं बहुत सारी प्रोफेसीज और वो सब देते हैं कि भाई जब यीशु आएंगे तो वो ईसाइयों को बताएंगे कि भैया तुम तो गलत समझ लिए, मुसलमान सही हैं, तो फिर सारे ईसाई मुस्लिम बन जाएंगे, तो आप रोक क्यों रहे हो? सीधी सी बात मेरा यही कहना है, आप गोल्डन गेट को क्यों बंद करके रखे हो, क्यों कब्र गड़वा दिए हो? सीधी सी बात है। और ये तो जितना जल्दी होता, जितना जल्दी क़यामत आता उतना अच्छा। हम तो क़यामत के लिए बैठे हुए हैं,
भाई जो सही आदमी होगा, जो सही रीति से जीवन व्यतीत कर रहा होगा, वो क़यामत के लिए तैयार होगा, उससे तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपने गोल्डन गेट क्यों बंद करके रखा है? आप तो रोक रहे हो। बताइए, आपके घर में भगवान आने वाला है तो आप कपाट बंद करके रखेंगे या उसके लिए तैयारी करेंगे? घर की साफ़ सफाई करेंगे, साज सज्जा करेंगे, बढ़िया से भोज की तैयारी करके रखेंगे। लेकिन यहाँ तो मतलब प्रोफेसर्स को रोकने की बात की जा रही है। ये तो एकदम समझ से ही परे है। मैं उनके भी चैनल्स को मैं देख रहा था और काफ़ी लंबा पॉडकास्ट वगैरह को देख रहा था। तो उनके कोई जानकार थे हदीसों के, वो काफ़ी बोल रहे थे कि हमको इसको डिले करना है। क्यों डिले करना है? किस लिए डिले करना है? क़यामत जल्दी होगा तो उतनी अच्छी बात है। लेकिन सबका अपना अपना ड्रीम एंड विज़न वो बता रहे हैं। हम तो क़यामत के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जानते ही हैं कि इज़राइल में क्या हो रहा है। जैसे ही हमास को पता चला कि गाय लाई गई है, और बाय द वे अगर चलिए डिस्क्वालीफाई, हाँ मैं इस विषय पे बात करना चाह रहा था। चलिए डिस्क्वालीफाई तो हो गई हैं रेड heifer, लेकिन एक चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है कि जो सेरेमनी प्रैक्टिस हुई थी वो क्या वाकई में सिर्फ एक प्रैक्टिस थी? जब उनको प्रैक्टिस ही करना था तो कोई वो किसी और रंग की भी तो गाय ले सकते थे। सफ़ेद गाय ले सकते थे, काले रंग की गाय, जो भी रंग, पीले रंग की, हरे रंग की अगर होती होगी तो भाई वो भी कर सकते थे प्रैक्टिस में। लेकिन क्यों उन्होंने एक लाल गाय को ही लेकर प्रैक्टिस किया? तो अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि विवाद बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। क्योंकि थर्ड टेम्पल बनाने के लिए ना उनको एक पीसफुल टाइम चाहिए। मैं अभी एक वीडियो बनाने वाला हूँ डिटेल में एडिटिंग के साथ में, उसका इंतज़ार करिएगा। मैंने उसमें डिटेल में बताया है। देखिए, अगर वो ये घोषणा करे, देखिए पहले ये बोला गया था, मैंने डाला था इज़ाक मेमो जो हैं, उन्होंने कहा था कि हम माउंट ऑफ ऑलिव पे ये सेरेमनी करेंगे। लेकिन सडनली फिर प्रैक्टिस करते हैं वो सीलो में। और बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की किताब या गणना ग्रंथ 19 में ये कहा गया है कि वो एरिया के बाहर होगा। जो ये वाला काम होगा ना, वो बाहर होगा और राख को बटोर के रखा जाएगा सुरक्षित। तो सीलो भी वही स्थान है। अब देखिए, यरूशलेम से बाहर हो रहा है, सिटी ऑफ डेविड से, तो कह सकते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है इस रेड heifer सेरेमनी की प्रैक्टिस में। अब देखिए, उन्होंने हमें मिस गाइड किया है कि क्या? देखिए, बीच में बहुत सारे वो न्यूज़ और भी निकल के आ रहे थे कि नहीं, सारी ही डिस्क्वालीफाई हो गई हैं, सारी ही डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। लेकिन फिर रॉबर्ट ब्रेकर जो हैं वो विज़िट किए थे। उन्होंने क्वालीफाई जो एक थी रेड heifer, उसको उन्होंने दिखाया था कि ये रेड heifer मतलब क्वालीफाई हो चुकी हैं। और हमारे जो कुछ जानकार थे वो बोल रहे थे कि नहीं, हमने रब्बियों से बात की है, उन्होंने बताया कि डिस्क्वालीफाई होंगी। तो कैसे डिस्क्वालीफाई हो गई? फिर वो रॉबर्ट ब्रेकर कैसे दिखा रहे थे कि वो परफेक्ट रेड heifer है, ये वाली क्वालीफाई हो गई हैं? तो बात यही है कि रेड heifer प्रैक्टिस के नाम से क्या कहीं वाकई में ये सेरेमनी प्रैक्टिस तो नहीं कर दी गई हैं? या देखिए, और एक बात पे काफ़ी सुगबुगाहट चल रही थी कि 9th रेड heifer की एसेस को ढूंढी जा रही हैं। कुछ भी हो सकता है। अभी देखिए, समय आने पे सब पता चलेगा, क्योंकि पीस चाहिए। थर्ड टेम्पल ऐसा नहीं है कि इसी के बाद बन सकता है। थर्ड टेम्पल पहले भी बन सकता है, और वो बना रहे हैं गाइस, बना रहे हैं। आप देखेंगे ना, इजराइल आपको न्यूज़ में इजीली मिल जाएगा। आप सर्च करिए ना, आज इतना आपके पास सोर्सेस है, इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, आप इजीली वो कर सकते हैं सही चीज़ों को खोजने के लिए। वो ना थर्ड टेम्पल के लिए जो झंडे हैं, लैंडमार्क्स वगैरह हैं, वो सब डाल रहे हैं। बेथ हमिकदास, आगे एरो का साइन ऐसा करके डाल रहे हैं। झंडा है जिसमें थर्ड टेम्पल का झंडा है, वो कर रहे हैं। और वो क्या बोलते हैं उसे, वो बड़ी बड़ी घाटियों में वो केबल रोप वाले जो कार्ट जो जाते हैं, वो भी मेरे पास एक इमेज आई हुई थी, मैंने रैंडमली फेसबुक से देखी हुई थी। तो उसमें वो दिख रहा था कि वो मतलब केबल रोप भी वहाँ पे है, ताकि वहाँ से थर्ड टेम्पल को देख सकें लोग बड़े पैमाने पे, ऐसा मतलब था। वो तो चलिए माउंट ऑफ ऑलिव से भी देख सकते हैं, लेकिन एक केबल क्रेन वाले से भी आप विज़िट करते हुए देख सकते हैं।
और भी बहुत सारी गुप्त चीज़ें मतलब टेम्पल माउंट में पहले से हो रही हैं। इस चीज़ को समझिए, बहुत सारी चीज़ें पहले से ही प्रिपेयर धीरे धीरे की जा रही हैं और पता ही नहीं है। पता है वहाँ जो है ना, जो मुस्लिम्स वो देख रहे हैं और उनकी आवाज़ को दबाया जा गया है। जान रहे हैं कि इस समय इज़राइल में उन्हीं का शासन चल रहा है, तो उनकी आवाज़ें आराम से दबा दी जा रही हैं और एक्चुअल में क्या हो रही है वो हम तक भी नहीं पहुँच पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो हमारे दर्शक थे, जो जिन्होंने पूछा था कि इंडिया में क्यों नहीं दर्शन हो रहे हैं, एक्चुअली में ये दर्शन तो मुझे भी बहुत पहले से मिले हैं। बचपन से ही मैं ये रैप्चर नहीं कहना चाहिए, मैं लेफ़्ट बिहाइंड और धरती के अंत को मैं बहुत भयानक तरीके से मैं देखता आया हूँ। धरती के अंत के समय मैं पृथ्वी पे ही रहता हूँ और बहुत भयानक दृश्य होता है वो। मैं तो किसी को भी कहूँगा कि जितने हमारे परिचित हैं वो कभी भी लेफ़्ट बिहाइंड में तो ना आए, क्योंकि लेफ़्ट बिहाइंड में जो रहेंगे वो उनके लिए बहुत ख़राब स्थिति होगी। फिर उसी पूरे पृथ्वी के अंत को मैं स्वर्ग से भी देखता हूँ, यानी अंतरिक्ष से भी मैं देखता हूँ खड़े होके। बहुत भयानक स्थिति कहना चाहिए, जो फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि पृथ्वी पर कोई हथौड़ा चला रहा है, पूरा धरती चकनाचूर हो जा रही है, बिखर जा रही है, टुकड़े टुकड़े हो जा रही है। करीब वैसे ही मतलब मैंने देखा है बचपन से ही, और ये विज़न मैं ख़ास तौर पे देखता हूँ जब मेरी तबीयत ख़राब रहती थी। मतलब कहना चाहिए एक ही विज़न को मैं कई बार देख चुका हूँ, कई बार। मतलब समझिए 18 साल से पहले तक मैं कई बार देख चुका हूँ। तो ऐसा कहना गलत है कि हमारे पास विज़न नहीं आ रहा है। विज़न है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए वो विज़न नहीं आ रहे हैं। हम लोग थोड़े से ज़्यादा व्यस्त हैं चंगाइयों में, चंगाई प्रेयर्स में, और उसमें इस वजह से भी ज़्यादा नहीं आ पाते हैं। नहीं तो इस तरीके कमेंट में देखिए, कमेंट में भी बहुत आप देखिए, इधर वीडियो चलाइएगा ना और कमेंट को आप पढ़िएगा। मैं कमेंट बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। ये जो कमेंट्स वगैरह है ना वो शेयर करते हैं, बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं ना जो एक्चुअली में इस तरीके से मतलब वो अपने तथ्यों को रख रहे हैं ना, आप देखेंगे तो लगेगा कि वाकई में सितंबर में रैप्चर है। मतलब पूरे बाइबल से वो ऐसे ऐसे कोट कर रहे हैं, और जो हिब्रू रीति रिवाज है, यहूदी रीति रिवाज हैं, उनसे वो निकाल करके एकदम सही तरीके से एकदम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है। अब देखिए, ये तो बेहतर जाने ईश्वर की रैप्चर कब होगा, जब होना है वो तो होगा ही, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। लेकिन कयास लगाना ये भी कोई बुरी बात नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।